श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत पुराण में अष्टम स्कंद में आज छठे मनवंतर में समुद्र मंथन की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत है, सुनकर लाभ उठाएं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा पुरुष सद्गुरु भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवम् कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेवं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बंदो गणपति सेव महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। छठे चाक्षुष मनवंतर में समुद्र में से जो अमृत मिला उसी भगवान ने जीवों को पिलाया। इस मनवंतर में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। परीक्षित राजा ने पूछा, भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? कच्छप रूप लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया? उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया? कि समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे भी तो सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। बोलो सुखदेव जी भगवान की जय। राजन, एक बार इंद्रधनुष में घूम रहा था कि मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिल गए। दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं तो सद्भावपूर्वक देते हैं, उसे इनकार न करके आदर से ग्रहण करना चाहिए। इंद्र संपत्ति के मध्य से विवेक भ्रष्ट हो गया था।
उसने माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ने सोचा कि इंद्र मेरा और पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद से विवेक भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दरिद्र हुए बिना फिर विवेकी नहीं बन पाता। इंद्र दरिद्र हो गया और स्वर्ग का राज दैत्यों को मिला। देवगण ने भगवान का आसरा लेकर उनसे प्रार्थना की कि कुछ ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें स्वर्ग का राज वापस मिल जाए। भगवान ने समुद्र मंथन करने की आज्ञा दी और कहा कि इसे प्राप्त होने वाला अमृत तुम्हें पिलाकर तुम्हें अमर बनाऊंगा। यह काम कोई आसान काम नहीं है। इस काम में शत्रुओं का भी साथ लेना, अन्यथा विवाद उपस्थित करेंगे। दैत्यों के साथ मैत्री करके उनकी प्रशंसा करना भी अपमान ही है। अतः अपनी प्रशंसा सुनकर वे मित्र बन जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और देव अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथानी और बाष्प नाग को रस्सा बनाया गया। संसारी समुद्र है, अपने जीवन का मंथन करो। समुद्र मंथन जीवन का ही वो मंथन है, जीवन का ही मंथन है। संसार समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत प्राप्त करना है। ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करो। मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोल ही बाष्प की नाग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 16वें वर्ष में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर मनुष्य को तू सताते रहना। युवावस्था में पूर्व जन्म के संस्कार धीरे धीरे जागृत होते हैं। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थिर करना चाहिए। मन को चंचल न होने देना चाहिए। इसके लिए कम से कम 3 घंटे ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब मंदराचल पर्वत में जब मंदराचल समुद्र में डूबने लगा और तो भगवान ने कूर्मा अवतार लेकर अपनी पीठ पर उसे धारण कर लिया। अपने मन को भी तुम ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर कर रखो। मन का स्वभाव होता है मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का। सगुण का साकार जब तक भली भांति न हो पाए तब तक निर्गुण में दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। भगवान के सगुण स्वरूप में स्थिर हुआ मन उनके निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो सकता है। निराधार मन संसार सागर में डूब जाता है। मन रूपी मंदराचल आधार के बिना स्थिर नहीं रह पाता। उसे भगवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। उसे वह आधार मिलेगा तो वह संसार समुद्र में कभी ना डूबेगा। अनेक औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके समुद्र का मंथन किया गया। औषधि का अर्थ दवा है, तो दूसरा अर्थ है अन्न। जल और अन्न औषधि है। ये दोनों शरीर को आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। भूख और प्यास को रोग मानो और उन्हें सहने की आदत डालो। जिस प्रकार रोग को मिटाने के लिए औषधि ली जाती है उसी तरह अन्न जल का प्रमाणानुसार ही सेवन करो। शरीर हल्का होगा तो भजन ठीक से हो सकेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। समुद्र में से प्रथम विष निकला था और बाद में अमृत। मन को स्थिर करके प्रभु के पीछे लग जाओगे
तो वे पहले ही विष ही जाएंगे, किंतु उसे सह लोगे तो अमृत भी जाएंगे। महापुरुषों ने विविध कष्ट रूपी विष का पान किया था, दुखों को सहन किया था, अतः उन्हें ज्ञानामृत हुआ। इसका अर्थ यह है कि महापुरुषों ने, संत महात्माओं ने तपस्या करने में बहुत से कष्ट उठाए, अंत में उन्हें भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलेंगे और विषय जैसे ही तो हैं। निंदा और कर्कश वाणी विषय, निंदा और नरक एक ही है। निंदा रूपी विषय लोगे तो अमृत मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही विषय, दुख भी विषय, जिसकी दुर्गति देवों से न सही गई, तो प्रभु ने विषपान के लिए शंकर को बुला भेजा। जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होती है वह विष को पचा सकता है। इस संसार का विष सभी को जलाता है, किंतु ज्ञान गंगाधारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की भांति ज्ञान गंगा को सिर पर धारण करोगे तो विष सहा जाएगा। शिव जी की पूजा विष सहने की शक्ति देती है। शिव जी दान देते हैं तो विष सहने की शक्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय। निंदा स्वरूप शब्द रूप होने के कारण, निंदा शब्द रूप होने के कारण उसका संबंध आकाश के साथ होता है, आत्मा के साथ नहीं। ऐसा मानकर निंदा सह लेनी चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देवों ने शिव जी से विष पी जाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने पार्वती से अनुमति मांगी तो पार्वती ने कहा ये सब तो स्वार्थी है। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कही जनु पर मार्थी। विष पीने से आपको अगर कुछ हो गया तो शिव जी, यदि सबका कल्याण हो सकता है तो भले ही चाहे मुझे दुख क्यों न झेलना पड़े। अन्य को सुखी करने के लिए जो स्वयं दुख सह ले वही शिव है। स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुखी करे वह जीव है। दूसरों का हित करने के लिए जो अपना स्वार्थ भी छोड़ देता है वह शिव है। और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का काम बिगाड़ दो वह जीव है। शिव जी ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विष को गले में ही रखना है, पेट में उतारना नहीं है। किसी को कटु शब्द सुनाने की इच्छा हो जाए तो उसे गले में ही रोक लो। दो मुख पर मत आने दो, गले में ही रोक दो, मुख पर मत आने दो। विष गले में रखा जाता है, इसे ना तो बाहर निकालना है ना पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही ना देना चाहिए। किसी द्वेष को याद मत करो। विष को पेट में कभी मत रखो। कर्कश वाणी विष ही है। शिव जी ने विष को कंठ में ही रखा हुआ है। भागवत में तो नहीं, किंतु किसी महात्मा ने कहा है जब शिव जी विषपान कर रहे थे तो कुछ छींटे नीचे गिरे थे। वो है विष के छींटे कुछ जीवों की आंखों में और पेट में पड़ गए थे। विष का जल अधिक हो जाए तो भगवान के नाम का कीर्तन करो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान का नाम विष को भी अमृत बना देता है। शिव जी विषी से तो भगवान का नाम लेकर विष पी गए थे। संसार में विष भी है और अमृत भी है। जो विष को पचा सकेगा उसे अमृत मिलेगा। कृष्ण कीर्तन ही अमृत है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 16वें वर्ष में से जीवन में मंथन शुरू होता है। 16वें वर्ष से
मन में वासना का विष उत्पन्न होता है, उस समय मन को मंदिराचल से स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन में से संसार में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा, फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस तरह जिसे भक्ति और ज्ञान मिलेंगे उसकी मृत्यु नहीं होगी। भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए 16 वर्ष के बाद सावधान होकर चलना जरूरी है। अपने मन को विषयों से दूर रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन अमर हो जाए, भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाए। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि न जाने कितने संत साधु भक्तों को कोई भूल नहीं पाया, वे सब अमर है, उन्हें सभी याद करते हैं। भगवान पहले विष देते हैं, फिर हमारा जो उनके पीछे लगता है उसकी वे परीक्षा करते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जगत के कल्याण के हेतु भलाई के लिए शंकर ने विस्फान किया। साधु पुरुषों का ऐसा ही वर्तन होता है। सज्जन पुरुष अपने प्राण का बलिदान देकर भी अन्य के प्राण की रक्षा करते हैं, जबकि संसार के मानव वो माया से निपटकर पारस और बैर भावना बढ़ाते रहते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सहते हैं। वे कहते हैं सभी के लिए मैं दुख सह लूँगा, किंतु अपने लिए किसी को भी दुख सहने न दूंगा। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, किंतु यह दुख नहीं है। यह जो सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की आराधना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। साधु पुरुष कैसे होते हैं वह तुलसीदास जी से सुनिए। संत जय नवनीत समाना, का कवि ने पर काई न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। परित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। मंथन करते करते गोमाता कामधेनु प्राप्त हुई। गोमाता कामधेनु का दान ऋषि मुनियों को दे दिया। जो संपत्ति प्रथम मिले उसका परोपकार में उपयोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके आंगन में संतोष रूपी गाय है वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी मनुष्य पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अति सात्विक होना चाहिए। आगे जाकर वो चेसवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। इसे देखकर दैत्यों का मन ललचाया तो उन्हें दे दिया। श्रव शब्द का अर्थ है कीर्ति। उच्च सेवा कीर्ति का प्रतीक है। मन को जो परवश्य स्थिर कर पाएगा उसे जगत में कीर्ति मिलेगी और लक्ष्मी। जिसका मन कीर्ति में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, यदि मन इसी में फंस गया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे मान अधिक मिलता है उसके पूर्णों का क्षय होता है। जैसे जीव को मान का मोह नहीं है और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करता है उस जीव को ईश्वर अपने जैसा बनाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान को अमानी मान जो कहा गया है। भगवान स्वयं अमानी है किंतु जीवों को मान देते हैं। जिसका मन उच्च सेवार्था कीर्ति के वो फंस गया है उसे अमृत नहीं मिलता। दैत्यों को दैत्यों ने उच्च सेवा को ले लिया, अतः उन्हें अमृत नहीं मिला। बिना कसौटी के परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कीर्ति और प्रसिद्धि में फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता। आगे चलकर समुद्र मंथन से
जब ऐरावत हाथी निकला तो दैत्य घोड़ा लेने के कारण पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। हाथी की आंखें छोटी छोटी होती है। देवों को हाथी दिया गया। ये स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, इस सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत मिलता है, सूक्ष्म दृष्टि वाले को काम जो सता नहीं सकता। आगे चलकर समुद्र मंथन से अप्सरा प्राप्त हुई। दैत्यों से देवों ने कहा कि इसके बाद जो कुछ निकलेगा उसे हम लेंगे। पारिजात अप्सरा देवों को मिले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब समुद्र में लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो साक्षात जगदम्बा महामाया है। वे साक्षात जगदम्बा महामाया है। दैत्यों ने सोचा कि हमें यह मिल जाए तो अच्छा हो, किंतु मांगने वालों को, इच्छा करने वालों को लक्ष्मी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर बिठाया गया। इस जगत में भी लक्ष्मी नंदनों को सभी मान देते हैं। लक्ष्मी सोचने लगी कि किसके गले में वरमाला पहनाओ। सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज में निकली। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। वे ऋषि ज्ञानी भी और तपस्वी भी, किंतु क्रोधी अधिक है। माँ तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का भी साथ होना चाहिए। तप करने से शक्ति बढ़ती है और इससे क्रोधी बढ़ जाता है। तप और ज्ञान से शक्ति तो बढ़ती है किंतु वह छलकने भी लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन में विराजती है। लक्ष्मी का मन न माना। आगे देवगण विराजमान थे, वे क्रोधी नहीं है किंतु अतिशय कामी है। शास्त्र ने क्रोध का लाल, लोभ का पीला और काम का काला रंग बताया है। देव महान होते हुए कामी है। अतः वे आगे चली। आगे बैठे थे परशुराम जी। वे जितेंद्रिय है, कामी और क्रोधी नहीं किंतु निष्ठुर है। क्षत्रियों के छोटे बालकों को भी मारते हैं, अतः मुझे पसंद नहीं है। आगे मार्कंड मुनि बैठे थे। वे सुंदर भी हैं, दीर्घायुषी भी हैं, किंतु बड़ी सभा में आंखें मूंद कर बैठे हैं। लक्ष्मी जी और भी उन्होंने नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने उनकी ओर नहीं देखा। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त है, मेरी ओर देखते तक नहीं। मैं यदि इन्हें भरूंगी तो भविष्य में भी शायद मेरी ओर ध्यान नहीं देंगे। मार्कंड जी ने कहा तुझे कैसे सुंदर मानो, उससे तो कन्हैया अधिक सुंदर है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने पुलत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूँगा। मुझे लक्ष्मी का मोह है ही नहीं। जब लक्ष्मी का मोह छूटता है तब प्रभक्ति का प्रारंभ होता है। तुकाराम के दारिद्र को देख कर शिव जी महाराज ने उनके लिए स्वर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब वह मुझे मिली नहीं। अब मेरा चित्त भगवान में जा लगा है तो वह बाधा डालने आ रही है। उन्होंने वह स्वर्ण भरा थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन करने वाले और कुछ भी उद्यम न करने वाले को लक्ष्मी जी नहीं मिल पाती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आगे चली तो वहाँ शंकर विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहाँ आई। शंकर कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को देखा। इसका स्वभाव तो मंगल है किंतु वेश मंगल है और चेष्टा भयानक और वे भोले भी बहुत है। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। शंकर के निकट भगवान नारायण विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे ही उत्तम है, इनका हृदय कोमल और मधुर होता है। उसी के बाद लक्ष्मी जी आती है। उन्होंने नारायण को वरमाला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब तक नारायण की दृष्टि धरती की ओर थी
लक्ष्मी जी ने वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास में देखना चाहिए। सामान्यतः धन मिलने के बाद लोग चारों ओर नहीं देखते, मैं मेरी पत्नी और पुत्र बस। यह ठीक नहीं है कि धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखी का दुख दूर हो करना चाहिए। समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा। दैत्यों ने सोचा कि इस बार घोड़ा पाया और सभी कुछ देवताओं को मिल गया, अब तो जो कुछ निकलेगा वह हम ही ले गए। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों को मदिरा मिल गई, पियो बस पियो। मंथन आगे चला तो भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा अब शक्ति नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जिस दैत्य के हाथ में सबसे पहले अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि वही पहले पिएगा। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं पहले पीऊँगा, और फिर सभी दैत्य इस बात को लेकर एक दूसरे से झगड़ने लगे। आपसी झगड़े के कारण उन्हें अमृत मिल नहीं पाया। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति ग्रह कलेश होने लगता है उसके घर में से किसी को भी ज्ञानामृत और भक्ति अमृत नहीं मिल पाता। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच भगवान मोहिनी का रूप लेकर प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। आहा क्या सौंदर्य है! मोहिनी मोह का स्वरूप है। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत नहीं मिलता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। एक वस्तु तुम्हें सुंदर लगती है, कोई वस्तु संभव है कि किसी को सुंदर ना भी लगे। सौंदर्य आँखों में है, वस्तु में मनुष्य ही सौंदर्य का आरोपण करता है। सुंदर तो मात्र श्री कृष्ण ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जगत में जो कुछ सुंदर दिखता है वह सब श्री कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसे मोहिनी का मोह लग जाता है उसे अमृत रूप भक्ति नहीं मिलती। जो संसार की मोहिनी में सौंदर्य विषयों के मुँह फंसता है उसे अमृत नहीं मिलता, किंतु जिसका मन मनमोहन श्री कृष्ण में फंसता है उसे अमृत मिलता है। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। सांसारिक पदार्थों में मन जैसे फंसा हुआ है वैसे ही जब तक श्री कृष्ण के रूप में न फंसे तब तक भक्ति फलवती नहीं होती, और भक्ति की सिद्धि के बिना भगवान नहीं मिलते। स्वरूप आसक्ति के बिना भक्ति सिद्धि नहीं होती। सांसारिक विषयों का मोह छोड़ोगे तो भक्ति हो सकेगी, इसे विवेक से छोड़ना है। जो जो प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा तो विषयों की ओर अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार और भाटा परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने पर विषयासक्ति घटती जाएगी। आंखों में काम को रखकर जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, और आंखों में ईश्वर को देखोगे तो मोह का नाश होगा। सांसारिक स्वरूप में आसक्ति ही माया है। ईश्वर के स्वरूप में जो आसक्ति है वही भक्ति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरणारविंद में अर्पण की जाती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। अगला प्रसंग थोड़े समय के बाद सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भक्ति क्रियाहीनम ज्ञानीनम सुरेश्वरा यदूर्जम मया जो परपूर्ण में यजमात्रहीनम तुद भवेद सत्य श्री परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। धर्म की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।